पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पोटी गंदी होती है या नहीं होती है। अब पोटी की गंदगी वाला डाटा हमारे मन में सेव हो गया है। पहले ये देख लेते हैं कि हमारे मन में कितना डाटा सेव हुआ है और फिर जानेंगे कि इस डाटा को डिलीट कैसे करना है। जैसे आप डाटा डिलीट कर लोगे फिर आपको पोटी गंदी लगनी बंद हो जाएगी। तो पहले हम मन का डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा मन है और ये हमारी स्पीड है और ये अचेतन मन है, ठीक है। अब जितना हमारे पास ज़्यादा डाटा होगा उतनी मन की स्पीड स्लो होगी और जितनी स्पीड स्लो होगी उतनी ज़्यादा हमें चिंता होगी, डर होगा, घबराहट होगी, दुख महसूस होगा। नेगेटिव जो फीलिंग होती है वो स्पीड कम होने के कारण ही होती है और जितनी नेगेटिव फीलिंग आएगी फिर स्पीड स्लो हो जाएगी। अर्थात ये एक दूसरे को दोनों कम करते रहते हैं। स्पीड कम तो नेगेटिव फीलिंग तो स्पीड कम, ये दोनों एक दूसरे को बढ़ावा देते रहते हैं। तो जिसकी स्पीड फास्ट हो जाती है वो आनंद, शांति, मस्ती में रहता है। तो स्पीड फास्ट कैसे करनी है या जो जर्नल डाटा है उसे डिलीट कैसे करना है, उसके लिए आप टाइम एंड स्पेस की वीडियो देखेंगे। टाइम एंड स्पेस में पूरा साइंस और मनोविज्ञान मैंने डाटा डिलीट करने का बताया है और गीता के जो 18 अध्याय हैं वो भी डाटा डिलीट करने से संबंधित हैं। तो वो आप कोर्स में देखोगे। अभी हम जर्नल कुछ तरीके जानेंगे कि जो ये पोटी का डाटा है वो कैसे डिलीट होगा। वो डिलीट तब होगा, पहले हम देख लें कि हमारे पास डाटा कितना है। जैसे कंप्यूटर में समस्या आ रही है कि वो हैंग हो जाता है, चलता नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो फुल हो चुका है, उसके अंदर डाटा बहुत हो गया है। लेकिन अब हमें देखना है कि डाटा कितना है, डिलीट कितना करेंगे तब काम चलेगा। फिर ही हम डिलीट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि सारा ही डिलीट कर देंगे, नहीं। हाँ, कुछ काम का रख लेंगे, बाकी डिलीट कर देंगे। तो अब आपके मन में देखते हैं कि फालतू का कचरा या फालतू का डाटा कितना आया है। ओके, तो अब आप बताओ कि जितनी ज़्यादा आप अवॉइडेंस करेंगे, भी पोटी को रोक कर रखेंगे, खाना पीना बंद करेंगे, उससे आपके अंदर डाटा ऐड हो जाएगा, भी डाटा ऐड होगा। अब आप ये कितने सालों से कर रहे हो? 3 साल। 3 साल से आप कर रहे हो? 3 साल। तो रोज़ ये करना पड़ता है? रोज़ ही ऐसा ही कर रहे हो ना, पोटी को रोकने की कोशिश कर रहे हो। हाँ। तो 365 गुना में 3 साल से कर रहे हो तो कितना डाटा हो गया? 900 के समथिंग, 1000 मान लो। 1000 डाटा आपने, 1095, हाँ 1000 ही मान लेते हैं, 1000 डाटा आपने इसमें ऐड कर दिया है। और ये दिन में कितनी बार करते हो डूइंग वाला? तो 1000 तो अवॉइडेंस का डाटा है जो सबसे ज्यादा पावरफुल। साफ होने के बाद हो गया है? वो ज्यादा सोचता नहीं, साफ हो गया तो हो गया। हाँ, लेकिन करते कितनी बार हो आप? दिन में ये 22 बार हाथ धोना कितनी बार करते हो? एक ही बार करते हो। तो एक दिन के अंदर 22 डाटा आप ऐड कर रहे हो। तो 22 गुना में 30 कितना हो गया? 660 एक महीने में है और 3 सालों में 36 कितना हो गया? 36 गुना में 660, 23,760। तो ये 23,000 बार आपने ये किया है। 23,000 ही मान लेते हैं राउंड फिगर में। और ये खतरा भी तो दिन में कितनी बार महसूस होता है? एक बार हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, एक बार होता है। नहीं किया तो तब दिन भर 1000 ये है। और ये गंदगी वाले विचार कितनी बार आते हैं दिन में? बस बाथरूम में एक बार साफ सफाई हो गई तो फिर दिन भर। चलो एक बार मानते हैं, 1000 ये हो गया। तो आपके मन में लगभग 30,000 डाटा है। ये 30,000 डाटा आपके मन में है। इसी 30,000 डाटा के कारण आप फंसे हुए हो। क्या समझ में आया? 30,000 का डाटा के कारण मैं फंसा हुआ। तो जब तक 30,000 जीरो नहीं होगा तब तक आप परेशान रहोगे। लेकिन आप गलती क्या कर रहे हो कि आप रोज ऐड कर रहे हो, रोज ऐड ही कर रहे हो। इसमें 500 400 रोज बढ़ा ही रहे हो
और फिर और ट्रिगर आ जाएंगे और बढ़ा लोगे, तो आप तो लाखों में डाटा ले जाओगे ऐसे तो आप जो बच रहे हो, रोज खाना पीना बंद कर रहे हो, आज खाना नहीं खाया तो आपने 500 डाटा ही ऐड किया है, कोई अच्छा काम थोड़ी ना किया है। आपने पोटी को रोका है अभी तक, तो इससे क्या हुआ है? डाटा ही तो ऐड हुआ है। आप बीमारी तो हुए हो, आप ठीक थोड़ी ना हुए हो। अब आप नहाने जाओगे या पोटी करने जाओगे, उसके बाद 22 बार करोगे, तो उससे आप और ज्यादा बीमारी होगे, तो डाटा ही तो बढ़ाओगे और क्या करोगे। अब आप इससे खतरा मानते हो कि घर गंदा हो जाएगा, यहाँ गंदगी फैल जाएगी, उससे भी डाटा ऐड ही कर रहे हो। और ये विचारों को आप वैल्यू देते हो, इनको महत्व देते हो, इनके ऊपर फोकस करते हो, इन्हें ओवर इम्पोर्टेंस देते हो, इससे भी तो डाटा ऐड ही हो रहा है। इन विचारों को कहते हो कि एक बार तो करना ही चाहिए, साबुन से तो हाथ धोना ही चाहिए, गंदगी तो होती है। तो ये विचार आपको फंसा रहे हैं, ये डाटा ऐड हो रहा है। आप विचारों को बचाने की जितनी कोशिश करोगे, आपका जो बिलीफ है, आपकी जो धारणा है कि साबुन तो लगाना ही चाहिए, वो बिलीफ आपको फंसा रहा है। भी आप अपने बिलीफ को बचाओगे, अपनी धारणा को बचाओगे, तो नुकसान आपको ही होगा। मैं आपकी धारणा को तोड़ रहा हूँ, आपको नहीं तोड़ रहा हूँ, आपकी धारणा को। लेकिन आप अगर बचाने के चक्कर में रहोगे, अपनी धारणा को बचाओगे, तो फंस जाओगे। तो आपने बचाना नहीं है। आप कहो कि मैं तो एक ही बार साबुन नहीं लगाऊंगा, मैं तो पोटी जा करके भी हाथ नहीं धोऊंगा। अगर ऐसा सोचते हो तो आप ठीक हो जाओगे, फिर तो डाटा ऐड हो जाएगा। नहीं सर, एक बार तो करना ही पड़ता है, 2 बार तो होता ही है सर, यहाँ तो एक बार तो धोना ही होता है। तो इससे क्या है कि आप ओसीडी को बचा रहे हो, क्योंकि ओसीडी आपके बिलीफ सिस्टम पर ही तो आधारित है ना। अगर आप ये बातें करोगे तो इससे ओसीडी बच रही है, आप ओसीडी को बचा रहे हो। क्या समझ में आया? जब मैं हाथ धोऊंगा तो मैं ओसीडी को सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहे हो आप ओसीडी को। इससे बीमारी जिंदा रह जाएगी, बीमारी बढ़ रही है। अब क्या सोच रहे हो? बिना हाथ धोए तो रह नहीं सकता था। हाँ, तो ये बचाव हो रहा है ओसीडी का। मैं 22 बार नहीं करूंगा, पर बिना हाथ धोए। हाँ, तो अब आप कहते हो ना कि मैं एक बार तो धोऊंगा, तो आप कहो कि सर आप ना धुलाओ, चाहे मेरे हाथ में पोटी लगा दो, फिर तो आप ठीक हो जाते। लेकिन आपने बचा लिया कि एक बार तो धोऊंगा, तो ये बचाव कर लिया, आप ओसीडी को बचा रहे हो। ओसीडी को जितना बचाओगे, ये घर जा करके फिर फन उठा लेगी। यहाँ बचा लोगे तो यहाँ पर तो थोड़ी सी बच जाएगी, लेकिन घर जाके बड़ी हो जाएगी ये, फिर आपसे ये संभलेगी नहीं, फिर आपको दबा लेगी। क्योंकि यहाँ तो मैं खत्म कर दूंगा ना। तो आप इसे बचाने की कोशिश मत करो, आप बचाओगे फंस जाओगे। सोचो, क्योंकि आपके मन से निकाल दिया ना, ये पोटी गंदी है नहीं, सिर्फ हमें ओसीडी के कारण ओसीडी के कारण गंदी लग रही है, क्योंकि हमने गंदगी वाले विचारों को वैल्यू दी है, महत्व दिया है। अब आपके पास 30,000 डाटा है, इसको कम करना है या इसको बढ़ाना है, ये आपके हाथ में है। कम करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो? कम करना चाहते हो तो आपने जो तरीका इस्तेमाल किया था, डी करके आप सी को ठीक कर लोगे, अर्थात आप डूइंग करोगे, अवॉइड करोगे, इससे आपका ये खतरा हट जाएगा। ये खतरा हटेगा नहीं, खतरा बढ़ जाएगा, रियल हो जाएगा। ये नकली खतरा है, सच नहीं है, ये नकली है, लेकिन ये असली में तब्दील हो जाएगा अगर आपने डूइंग या अवॉइडेंस किया। तो जितना असली खतरा होगा, फिर ये विचार भी असली लगने लग जाएंगे कि ये विचार थे, ये तो असली थे, इसमें नए नए विचार ऐड होते जाएंगे, बहुत सारे और विचार ऐड हो जाएंगे। और जितने विचार रिपीटेड या ऐड होंगे, तो फिर इसमें पोटी की जगह पेशाब आ जाएगा, पेशाब के बाद जानवरों की लेटरिंग, ऐसे नए नए ऐड होते जाएंगे। तो ऐसे तो आप और ज़्यादा गहरे में फंसते जाओगे ना। तो ये जो 30,000 डाटा है, कब लाख हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और लाख से कैसे करोड़ हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। फिर आपको ठीक हो कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं, मतलब बहुत मुश्किलात आएगी। तो अभी आपके हाथ में डोर है, अर्थात आप इससे उबर सकते हो, क्योंकि डाटा 30,000 है। अगर ये लाखों करोड़ों में चला गया, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या समझे? डाटा जो भी मेरे माइंड में है, हाँ, वो लाखों करोड़ों में गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, हाथ के बाहर। हाँ, तो अब भी बताओ, इसमें ऐड करना है या कम करना है? कम कैसे करेंगे? तो ये 22 बार हाथ धोने से तो कम होने से रहा, उससे तो बढ़ रहा है। आप खाना नहीं खा रहे, इससे बताओ, इससे कम हो रहा है या बढ़ रहा है? मैं खाना इसलिए नहीं खा रहा हूँ
कि मेरे को 22 वहाँ पे नहीं, वो बाथरूम में 2 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, इसलिए मैं खाना नहीं खा रहा। हाँ तो वो बचा ही रहे हो ना, अवॉइड ही कर रहे हो, बाथरूम में टाइम ना लगे इसलिए खाना ही मत खाओ। तो इससे आप अवॉइड कर रहे हो, इससे ओसीडी बढ़ ही रहा है या ठीक हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आप बताओ, खाना ना खा करके कौन सा इलाज कर रहे हो? बोलो बोलो। कुछ कोई इलाज तो नहीं हो रहा उससे। हाँ तो आप बीमार ही होते जा रहे हो। तो आप बीमार होना है या ठीक होना है? ठीक होना है। ठीक होना है तो फिर खाना खाना होगा। तो ठीक होने के लिए हमें डाटा डिलीट करना है। डाटा डिलीट करने के लिए फाइट करनी होगी। फाइट करने से डाटा डिलीट होगा। तो 2 पोटी को रोकना नहीं है और खाना खाना है, तब जा करके ठीक होगे। तो आप बताओ, खाना खाना है या नहीं खाना? खाना है। खाओगे तो डाटा डिलीट हो जाएगा। और पोटी जानी है या नहीं जानी? जानी है तो डाटा डिलीट होगा। तो ये फाइट करोगे? पक्का है ना? कहीं ये ना हो कि खाना ही बंद कर दे। आप खाना आज खाओगे, शाम को पेट खराब है तो भी थोड़ा बहुत जितना खा सकते हो खाओगे। पोटी जाओगे, ठीक है? जाना होगा, मैं छोड़ के आऊंगा आपको वॉशरूम में। लगेंगी तभी लगेंगी बाद में, पहले जाना होगा। क्योंकि खाना ही नहीं खाया ना तो कैसे लगेंगी? आपको वो दे देते हैं, इनको वो दे देना गोली, वो कौन सी दूसरी दस्त वाली, ठीक है? तो उसमें बार बार लगेगी, ठीक है? बार बार नहीं लगना चाहिए, फिर वो घंटे घंटे वाली गोली दे देना, घंटे घंटे में इनको लगे। इनको वॉशरूम जो बाहर ही नहीं आने देना है। अपना कैमरा वहीं फिट कर लेंगे वॉशरूम में ही, ठीक है? वहीं क्लास चलेगी, बोर्ड आ जाएगा बस। अंदर वॉशरूम काफी बड़ा है, हाँ बहुत बड़ा रूम जितना है, तो वहीं पर करते रहेंगे, ठीक है? ठीक है, गोली दे देना इनको मनीष। तो ये मनीष डॉक्टर भी है जो गोली देगा। तो रेडी हो फाइट करने के लिए। और पोटी जाना है, पोटी जाओगे तो कपड़ों को ऐसे बचा बुचा के नहीं रखना, नॉर्मल जैसे आदमी जाता है, लापरवाही से जाओगे। और आपने जो एनल को धोना है वो एक ही बार धोना है, बिना साबुन के पानी से धोना है। 12-13 बार नहीं धोना है। और जो हाथ पैर नहीं धोने, हाथों को धोना है, पैरों से पोटी थोड़ी ना करते हो। वो जो छींटे पड़ते हैं, पानी आता है, वो तो सिर्फ वहम है, ओसीडी है। ये तो ओसीडी के सारे ड्रामे हैं। अगर उन्हें सच मानोगे तो फिर ओसीडी को बचा ले जाओगे, ओसीडी को सपोर्ट करोगे कि पानी वगैरह पोटी का नहीं है, वो सिर्फ पानी है। अगर आप फिर कहोगे ना पोटी का है, तो आपने अपने बिलीफ को बचा लिया। इस बिलीफ को टूटने दो, इस बिलीफ का सामना करो। हाँ कि हाँ मैंने पोटी लगा ली पैरों पर, सामना करना है, ना कि बचाना है। सामने खड़ा होना है, जो होगा सो देखा जाएगा। बचाना नहीं है, बचाओगे तो फंसोगे। बचना ही फंसना है। आप बचना फंसना है। तो ये अवॉइड किया था ना, तो ये फंसे। और ये डूइंग करना ही मरना है, करे तो मरे, बचे तो फंसे। तो बच के तो आप फंसे हो। तो अपने आप बिलीफ को बचाना है या उसका सामना करना है? सामना करना। तो फिर बचाना नहीं है, आपने क्या करना है? पोटी जानी है, पानी गिरता है गिरने दो। और हाथ पैरों को नहीं धोना है, और 22 बार नहीं, हाथों को 1 बार धोना है। पेनिस को धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई पेनिस को धोता नहीं है। ये आपने करना है, नहीं तो फिर मैं प्रैक्टिकल में करवाऊंगा। हाँ, और खतरा बढ़ा करके रखना है, जैसे बताया था ना पिछले वीडियो में। ये फुल करके रखना है। ये नॉर्मल रेंज है, ये नॉर्मल है, ये फुल है और ये लो है। तो जैसे ही आपका 5-7 खतरा आता है, आप धोने चले जाते हो। तो पूरा खतरा बढ़ा के रखना है कि गंदगी फैला के रखनी है, घर को गंदा करना है, कि घर को गंदा करके रखना है। भी अब आपने फैल जाएगी, इस खतरे से बचना नहीं है कि हाँ मैं तो घर को गंदा करके ही छोड़ूंगा, मैं तो घर को गंदा ही करूंगा, मैं तो गंदगी में ही रहूंगा और घर में गंदगी फैलाऊंगा। तो अब आपका अभियान है गंदगी फैलाओ अभियान, क्योंकि ये संभावित खतरा है, नुकसान है, रियल थोड़ी ना है। रियल में गंदगी फैलती ही नहीं है, ये तो काल्पनिक है। तो अब आप ये कहो कि मैंने गंदगी फैला के रखनी है। क्या करनी है? क्या करना है? गंदगी फैला के रखनी। हाँ, तो पूरे घर में गंदगी फैलानी है। पोटी से आए, एक बार हाथ धो करके तो सारे सामान को छूना है, सारे सामान को कहना है कि मैंने गंदा ही करना है। आ जाओ सीढ़ी वाले विचारों सालो, मैं गंदा कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है? ऑब्सेशन जो आ रहे हैं, वहम आ रहे हैं, जो मन में फंस रहे हैं, गंदगी लग रही है, उन विचारों को गाली निकालनी है। गाली थेरेपी का प्रयोग करना है। फिर डाटा कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे। तो अब आपने कहना है कि गंदगी वाले साले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, मैं तो घर में गंदगी फैला रहा हूँ। अभी रिपीट करो,
साले कुत्ते कमीने गंदी निगाह, साले कुत्ते कमीने ओसीडी वाले विचारों, साले कुत्ते कमीने ओसीडी वाले विचारों को तुम आओ मेरे मन में जितने बार आना है आओ। मैं तो घर गंदा कर रहा हूँ, मैं गंदगी फैला रहा हूँ। गंदा कर रहा हूँ। बोलते जाओ, वेरी गुड वेरी गुड। साले हरामी ओसीडी वाले विचार, मैं जितना भी विचार आना है मन में आओ, मैं पूरे घर को गंदा करके रहूंगा और करूंगा, कर रहा हूँ और करूंगा, पूरा करूंगा पूरा घर को, पूरा मैं तो पूरा घर गंदा कर रहा हूँ। ओसीडी वाले उनको बचाओ, मैं तो वो कोई मामा बुआ के बेटे थोड़ी ना है, रिश्तेदार थोड़ी ना है, वो तो साले कुत्ते कमीने राक्षस हैं। हाँ। उनको बुलाओ ओसीडी को कि ओसीडी वाले गंदगी वाले विचारों आ जाओ, मैं तो घर को गंदा कर रहा हूँ, आ जाओ। उस डर का सामना करना है, डर के आगे जीत है, डर से भागना नहीं है, डर को कम नहीं करना है, डर को फुल करना है। क्योंकि आप जितना डर को बढ़ाओगे फिर जैसे पीक पर पहुंचेगा अपने आप निकल जाएगा। जैसे आपको नींद में कोई बीच में उठा ले तो नींद बनी रहती है ना, जैसे नींद का पूरा सर्कल होता है तो फिर फ्रेशनेस महसूस होती है। उसी प्रकार डर को पूरा पीक तक ले जाना है, फिर अपने आप ही डाउन हो जाएगा मन, क्योंकि मन का एक स्वाभाविक नियम है कि वो पीक पर जाते ही अपने आप डाउन कर देता है। जैसे गुस्सा पीक पर जाते ही अपने आप कम हो जाता है। अगर गुस्सा थोड़ा थोड़ा करोगे तो फंसे रहोगे, गाली पूरी निकाल दोगे तो शांत हो जाओगे। गाली निकालो, इस पर पूरा गुस्सा निकालो, पूरा डर को कह दो कि हाँ गंदा कर दिया मैंने, तो सारी चीजें ही गंदी कर रहा, फुल इन विचारों को आप बुलाओ और गंदा करते रहो। ये प्रैक्टिकल में करना है आते ही। और जैसे ही पोटी करने जाओगे उससे पहले भी आपने ये गाली निकालते हुए जाना है, क्योंकि ये चारों चीजें एक साथ इस्तेमाल करनी है। जैसे वो पिछले वीडियो में हमने उदाहरण समझा था ना, कि किसी राजा को जीतना हो तो उस पर आक्रमण कैसे किया जाता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। और चारों दिशाओं से आक्रमण करते हैं ना, कि जैसे कहते हैं ना भी उत्तर से ये जाएगा राजा जाएगा, दक्षिण से सेनापति जाएगा, पश्चिम से मैं जाऊंगा और पूर्व से कोई और जाएगा। उसी प्रकार ये चार दिशाएं हैं ओसीडी पर आक्रमण करने की। तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो चारों दिशाओं से एक साथ आक्रमण करना है। अगर आपने एक ही दिशा से आक्रमण किया तो ओसीडी इधर से निकल आएगा। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, ईआरपी, ये फाइट करना ईआरपी ही है, ये स्टॉप करना है, ये स्टॉप कर देना है, इसका सामना करना है, फेस करना है, फियर को फेस करना है, इसको गाली निकालनी है। ठीक है। तो जैसे कई बार काउंसलर साइकोलॉजिस्ट के पास ऑफलाइन पेशेंट आते हैं तो वो गंदी चीज़ों को छुआ देता है, टॉयलेट पोटी के हाथ लगवा देता है, लेकिन पेशेंट क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर हटा तो वो सारा कंपल्शन कर लेते हैं। तो अगर आपने डूइंग कर दी, फाइट तो कर ली लेकिन डूइंग कर दी तो कोई फायदा नहीं है। और अगर खतरे को रियल जान लिया तो भी कोई फायदा नहीं है। ये तो नकली खतरा है। गीता के जब 18 अध्याय आप सुनोगे पढ़ोगे तो जीरो खतरा हो जाएगा, सारी चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है। तो ये खतरा ही नकली है। जब इसे नकली जान लिया, ये खतरा ही नकली है, तो फिर हाथ धोने की या कंपल्शन करने की जरूरत ही क्या है। तो इसके ऊपर फोकस करना कि ये है ही नकली। जो संभावित लग रहा है वो सिर्फ लग ही रहा है, वो ऐसा कभी होता ही नहीं है। क्या घर में कभी गंदगी फैली है? घर में गंदगी फैलती तो इतने लोग और हैं, उनकी वजह से क्यों नहीं फैली? छोटे बच्चे तो घर के अंदर ही शू पोटी कर देते हैं। चलो आप अपने घर को बचा लोगे, बाकी लोग तो ऐसे 22 बार नहीं करते, वो तो सारा संसार ही गंदा है। तो सारे ही ऐसे कर रहे हैं, तो फिर बताओ हम अकेले सही रह भी गए, साफ रह भी गए, तो फिर फायदा क्या है? रहना तो लोगों के बीच ही है। बोलो, सही बात है। क्या समझे? तो ये इस खतरे का सामना करना है, ना कि खतरे से डरना है। अगर आप जितना इस खतरे से डरोगे तो ये खतरा असली बनता जाएगा। जब आप सी को ही खत्म कर दोगे तो फिर कंपल्शन करने की जरूरत ही नहीं। जब ये जान लोगे कि ये खतरा ही नकली है, तो फिर जो नकली के लिए जो कर रहे थे वो तो बिल्कुल ही बेहूदी था ना। भी नकली से असली इलाज कैसे हो सकता है? नकली दवाइयाँ असली इलाज कैसे कर सकती हैं? क्या समझे? समझे। ये पता चला क्या, मैं 22 बार हाथ दूंगा, पर दुनिया है ना, दुनिया तो एक ही बार हाथ धोएंगी। बिल्कुल एक ही बार धोएंगे। वो तो उनके बीच में रहना पड़ेगा, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा मुझे। मेरे अकेले से थोड़ी है पूरा घर, पूरा ये सुधरने वाला देश में तो है ना लोग। फिर अलग अलग तो हमें दुनिया जैसा ही बन के रहना है या कोई अलग ही वैरायटी बनना है? अलग वैरायटी बन के देख लिया, क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। ओसीडी। हाँ। तो अब देखिए डाटा आपका
ऐसे डिलीट होगा। तो अब देखो अगर फाइट करोगे तो 100 डाटा इससे डिलीट हो जाएगा, स्टॉप करते ही 100 डाटा इससे, डर का सामना करते ही 100 डाटा इससे, और गाली निकालते ही 200 डाटा। तो एक साथ 500 डाटा डिलीट हो जाएगा। तो 500 डाटा डिलीट हो जाएगा। टोटल आपके पास कितना डाटा था? 30,000 ना। तो एक बार ये कर लोगे, गाली निकालनी है, पूरी गाली निकालनी है सनी देओल की तरह, बचाना नहीं है, पूरा एक्शन में आ जाना है, रोब में आ जाना है, एक्टिंग पूरी करनी है। कोई ऐसे थोड़ी ना है, कोई मुर्दा की तरह एक्टिंग थोड़ी ना करनी, पूरा रोब में आना है, एक्शन में आया करो, ऐसे बचा बचा के नहीं। तो जैसे OCD नाम का ये फोल्डर है जिसमें 30,000 डाटा है, तो ये नॉर्मल फोल्डर है हेल्थ वाला, तो इसमें 0 डाटा है। अगर आप ये एक बार कर लोगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा 500 डाटा, ये 29,000 बच जाएगा, और 500 डाटा इसमें ऐड हो जाएगा। तो जैसे आप बार बार करते रहोगे तो ये डाटा 0 हो जाएगा, इसमें 30,000 आ जाएगा, फिर आप ठीक हो जाओगे। ये आपको प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक डाटा 0 नहीं हो जाता। क्या समझे? जब तक डाटा 0 नहीं होता तब तक की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके पास ज़्यादा डाटा है, ज़्यादा बार प्रैक्टिस करनी होगी, और आप आधी अधूरी प्रैक्टिस करते हो, या कई बार प्रैक्टिस के नाम पर ही डाटा ऐड कर रहे हो, तो इस जन्म में ठीक नहीं होगे। तो आपने अवॉइड नहीं करना, पहली बात तो सामना करना है, फाइट करनी है, खाना खाना है, पोटी जाना है, और एक ही बार धोना है, एनल को एक ही बार धोना है, हाथों को एक ही बार धोना है, और इस खतरे को समझना है कि ये नकली खतरा है, और बढ़ा के रखना है कि हाँ मैं गंदा कर रहा हूँ। आ जाओ OCD वाले कुत्ते कमीने विचारो, मैं तो घर गंदा कर रहा हूँ। पोटी से आते ही सारे सामान को छू देना, हाथ लगा देना है, सारे सामान को, और गाली निकालते हुए। इन दोनों तरीकों का एक साथ प्रयोग करना है, ठीक है? ये एक साथ प्रयोग करोगे तब ठीक होगे, फिर आपको लगना ही बंद हो जाएगा, फिर आपके अंदर से डाटा ऐसे डिलीट होता जाएगा। क्लियर? क्या समझे? आपने जो टेक्निक बताया वो टेक्निक को मेरे को ये करना पड़ेगा, वो टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ। तो धीरे धीरे करके वो जो भी मेरे फालतू का डाटा पड़ा है वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। बिल्कुल। तो इस टेक्निक को आप इस्तेमाल करो। कितने दिन करनी है ये मत पूछो। आप एक बार में डाटा 500 कर रहे हो, दूसरी बार में 700, ऐसे डाटा जो डिलीट हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। धीरे धीरे अगर सही तरीके से कर रहे हो फिर तो आप कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में, महीनों में ठीक हो जाओगे। अगर गलत तरीके से कर रहे हो फिर ठीक नहीं होगे। तो गलत तरीका आप पकड़ रखे हो तो इसका पता आपको पहले चल जाएगा कि आपके अंदर घबराहट वैसी की वैसी बनी रहेगी, आप ठीक नहीं हो रहे होंगे। अगर आपने सही तरीके से किया तो आप पहले दिन ही ठीक होना स्टार्ट हो जाओगे, पहले दिन ही फर्क पड़ने लग जाएगा, पहले दिन ही इलाज शुरू हो जाएगा। इसका ऐसा नहीं है कि 14-15 दिन बाद में पता चलेगा, पहले दिन ही आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया या नहीं। तो कुछ ही दिनों में ये तरीका आपको ठीक कर देगा। ओके, वो आपके ऊपर। अभी आप दिन में बार बार करते हो तो जैसे पोटी तो एक ही बार जाते हो तो एक ही बार करोगे, या 2 बार जाते हो 2 बार कर लोगे, बहुत है। लेकिन ये करना है। पोटी के बारे में और कोई जानकारी है तो आप, और कोई जानकारी जो वैज्ञानिक जानकारी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अभी इससे संबंधित कोई बात आपको जाननी हो? इससे संबंधित तो नहीं, पर साइंटिफिकली तो एक बार धोना ही चाहिए। एक बार धोना चाहिए, बस बात मान ली। क्लियर? आप एक बार धो लेना, ओके, बस बहुत है। ओके, 22 बार धोना बीमारी है, एक बार धोना ठीक है। 1-2 बार, अब 2 बार आगे 2 कह दूंगा, फिर 4 बार पे आ जाओगे। नहीं। 2 नहीं, 1 बार। नहीं, मैं बचपन से 2 बार ही धोता हूँ। बचपन आप 2 बार धो लो बस। अब 2 का 4 मत बना देना। नहीं, मैं बचपन से 2 बार, ठीक। जैसे 2 बार मान लिया। हाँ, जब से मैं होश में आया हूँ। हाँ, होश में आए हो तो 2 बार जन्म लेते ना, एक बार क्यों जन्म लिया? नहीं, होश पहले आधे बाहर निकल के देखते ठीक नहीं है, जब से लोग ज्यादा है, फिर दोबारा आएंगे। तो 2 बार करने की आदत है तो 2 बार जन्म लेते ना। शादी 2 बार मत कर लेना, एक नहीं संभलती है, एक ही बहुत होती है। मैं तो कहता हूँ शादी करो ही ना, सबसे सही। हाँ, वो सबसे अच्छा आजादी का तरीका है। अगर 2 बार करने चलोगे तो फिर भैया नहीं, यहाँ के भी नहीं रहेंगे, वहाँ भी नहीं। हाँ, तो 2 बीवियां मत रख लेना। नहीं। सलमान खान बड़ा शाना बंदा है, शादी नहीं की। सही है। मैं उसको बहुत लकी इंसान और बहुत समझदार इंसान मानता हूँ।
बहुत बढ़िया इंसान है, शादी नहीं करता है, मजे लेता है जिंदगी के। तो अब 2 बार वाला डाटा, शादी कितनी बार करनी है? एक ही बार नहीं करनी है, शादी करनी नहीं है, लेकिन 2 बार की मत सोच लेना, शादी वाला डाटा 0 है। ठीक है, शादी नहीं करूंगा तो अच्छा रहेंगे ना मेरे को। हाँ, बस बढ़िया मजे रहोगे, प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। हाँ, प्रॉब्लम ही नहीं, मजे लो जिंदगी के। 40 के हो जाओ तब देख लेंगे आप, 40 से पहले शादी मत करो। नहीं, हाँ भाई है 2-2। अरे शादी के बारे में फिर बात करेंगे, नहीं तो ये ऐसा टॉपिक है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको यही समाप्त करते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।